सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा जापान के वीजा के बारे में। और अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा जापान का ई वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो अपडेट है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रहते हैं सऊदी अरब में और आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और आपके पास सऊदी अरब का रेजिडेंस वीज़ा है, तो आप अप्लीकेबल हैं जापान के ई वीज़ा की एप्लीकेशन करने के लिए। जापान का जो हाई कमीशन है सऊदी अरब में, उसकी वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ पे मैंने चेक किया और जो नोटिफिकेशन था उसमें ये था कि जो कोई किसी भी देश में, अगर आप चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश या नेपाल या फिर और भी किसी देश, अफ्रीका किसी देश से आप हो और आप सऊदी अरब में आप काम कर रहे हो और आपके पास सऊदी अरब का रेसिडेंस वीज़ा है, अगर आपके पास सऊदी अरब का रेसिडेंस वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है सऊदी अरब का, तो आप वहाँ से आप ई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन आपको वैसे ही करना है जैसे कि आप स्टिकर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हो, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं वीज़ा। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपके वही लगेंगे जो आप एप्लीकेशन करते हो। नॉर्मल आप जैसे स्टिकर वीज़ा एप्लीकेशन करते हो वैसे ही आपको ई वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना है। फ़र्क इतना है कि आप स्टिकर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो आपको जाना पड़ता है BFS, आपको अपॉइंटमेंट बना के BFS जाना पड़ता है, आपका टाइम लगता है आने और जाने में और एडिशनल खर्चा आपका लगता है, जैसे कि BFS की फ़ीस हो गई, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो तो आपको देते ही हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जापान दुनिया का पहला ऐसा देश, अगर आप इंडियन हो और आपने जापान का वीज़ा एप्लीकेशन किया है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो जापान जो फीस लेता है 500 रुपये फ़ीस है, और अगर आपका ये रिफ्यूज़ आता है तो वो फीस आपको रिफंडेबल हो जाएगा, पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो केवल एक ही देश ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जिसने ये रूल किया है कि अगर वीज़ा आपको नहीं मिलता है तो वो कोई चार्ज नहीं लेंगे, वो आपका फीस वो रिफ़ंड कर देंगे। तो जैसे आप एप्लीकेशन करते हो टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मल BFS में जाके, उस तरीके से आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन करना है। आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ITR, आप कहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर, या आप बिज़नेस करते हैं, आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, आपके पास FD फंड, ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास जो है, आप जहाँ जहाँ घूमे हो, जो आपने ट्रैवल किया है वो। और अगर आप जापान जा रहे हो तो आप वहाँ पे कहाँ पे रुकोगे, होटल की बुकिंग, या फिर आप जापान में जहाँ आप रुकना चाहते हैं, जहाँ आप स्टे करना चाहते हैं, आप रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो उनका स्पॉन्सर लेटर लगेगा। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आप होटल की बुकिंग आप लगा सकते हो। तो सेम प्रोसेस वही है जैसे कि आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन करते हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगता है मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि जापान अगर आप जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा जापान वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जापान के लिए नहीं लगता है। और अगर स्टेटमेंट की बात करूँ, बैंक स्टेटमेंट की, तो 2 लाख रुपये अगर आपके पास है, 2 से 2.5 लाख रुपये तो इनफ है जापान वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जापान अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं मांगा है और आप जापान का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। जापान के अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप जापान के वीज़ा के ज़रिए सिंगापुर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको 96 आवर्स आपको वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिलेगा, सिंगापुर भी आप घूम सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप भी सऊदी अरब में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप रह रहे हैं और आपके पास वैलिड वीज़ा, रेसिडेंस वीज़ा आपके पास सऊदी अरब का है, आप किसी भी कंट्री के हैं, आपके पास कोई भी पासपोर्ट हो और अगर आप लीगल तरीके से आप सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, आपके पास वहाँ का रेसिडेंस वीज़ा है, तो आप जापान का ही वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपको सामने वेबसाइट दिख रही है, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप जाते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, मलेशिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, उस तरीके से आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है और आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे आपको एप्लीकेशन करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जापान का ई वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जापान का ई वीज़ा एप्लीकेशन केवल वही कर सकते हैं जिनके पास सऊदी अरेबिया का वैलिड रेसिडेंस वीज़ा है, जिनके पास सऊदी अरेबिया का रेसिडेंस वीज़ा है। ऐसा नहीं कि कोई टूरिस्ट वीज़ा पे गया वहाँ पर एप्लीकेशन कर दिया। तो जिसके पास सऊदी अरेबिया का रेसिडेंस वीज़ा होगा वही केवल जापान का ई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।